आज का टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सिंप्लीफिकेशन। हमारा क्वेश्चन है 3/5 of a bill has been paid and rupees 800 of the bill is still due. What was the total amount of the bill? हाँ, 3/5 of a bill is paid and rupees 800 of the bill is still due. What is the total amount of the bill? कितना आया? यस, वेरी गुड। ये बहुत इजी था वैसे तो, है ना। टोटल एक्स मान लो, 3/5 ऑफ एक्स प्लस 800 इज इक्वल टू एक्स। ये इक्वेशन सॉल्व करो तो एक्स की वैल्यू आ रही है 2000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। इफ 4 students are extra in each row, there would be 2 rows less. And if 4 students are less in each row, there would be 4 more rows. What is the number of students in the class? अब दो चीजें हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ रोज। अगर 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा होते हैं एक रो में, हर एक रो में, तो 2 रोज कम बनती हैं। और अगर 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा होते हैं हर रो में, तो 2 रोज कम बनती हैं। और अगर 4 स्टूडेंट कम होते हैं हर एक रो में, तो 4 रोज ज्यादा बनती हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है। 4 नहीं, इक्वल टू थोड़ी होगा। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो इनटू नंबर ऑफ रोज। तो आप दोनों चीजें एज्यूम कर लो, एक चीज x मान लो, नंबर ऑफ रोज x मान लो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मान लो y है। तो x इंटू वाई हो गया ना, और फिर कंडीशंस लगा के वो दोनों इक्वल आएंगे। नहीं बेटा, आपके पास बेटा दो इक्वेशंस बनेंगी। अगर नंबर ऑफ हमने रोज मान लिया x, है ना, तो अगर 4 स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, y स्टूडेंट्स हैं और x रोज है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया x इंटू वाई। अब अगर स्टूडेंट्स 4 एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब y प्लस 4, तो रोज x माइनस 2 हो जाती हैं। सो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में इंटू वाई प्लस 4 दूसरी ब्रैकेट में इज इक्वल टू एक्स वाई। एक इक्वेशन यहाँ बन गई। और दूसरी इक्वेशन बनती है कि अगर नंबर ऑफ रोज 4 ज्यादा होती हैं, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो 4 कम होते हैं, तो x प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। मैंने अभी इक्वेशन दिया है सिंपली, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। इफ 4 students are extra in each row, there would be 2 rows less. And if 4 students are less in each row, there would be 4 more rows. What is the number of students in the class? नहीं, चलो मैं करवाती हूँ ये वाला। हम इसमें सपोज कर लेंगे कि x रोज हैं और हर एक रो में y स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए x इंटू वाई। ठीक है। अब नंबर, अगर हमारे पास 4 स्टूडेंट एक रो में ज्यादा खड़े कर दें, तो 2 रोज कम हो जाती हैं, तो उनका नंबर क्या हो गया? x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए ना, नंबर ऑफ रोज x माइनस 2 हो गई और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स y प्लस 4। इनको मल्टीप्लाई करो, दैट शुड बी इक्वल टू एक्स वाई। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ओपन करोगे तो ये हमारी ओपन करके इक्वेशन आ रही है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। 2 कॉमन ले लो, 2 उधर जाके 8 से कट जाएगा, इधर रह गया 2x माइनस वाई। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये आ गई सबकी। अब दूसरी इक्वेशन में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक रो में 4 कम कर दिए जाएं, तो नंबर ऑफ रोज 4 बढ़ जाती हैं। सो x प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4, ये भी इक्वल टू एक्स वाई होगा। इसको ओपन करो तो ये बन रही है हमारी इक्वेशन माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। माइनस 4 कॉमन लेके, 4 कॉमन ले लो, चलो 4 16 से जाके कट जाएगा, 4 आ गया राइट साइड पे, और इधर रह गया माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब पहली क्वेश्चन आई थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो y से माइनस वाई कैंसिल हो गया, 2x में से माइनस x किया, x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8। x की वैल्यू 8 आ गई। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 में, तो माइनस 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 आ गई y की वैल्यू। अब x 8 आ गया, y 12 आ गया। नंबर ऑफ रोज भी पता चल गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो भी पता चल गया। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज x इंटू वाई। सो 8 इंटू 12, ये आ गया 96। हाँ, स्टूडेंट इन ईच रो 12, तो टोटल स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच, 12 इंटू 8 90। सबको आ गया समझ? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिन ऑफ ऑयल वाज 4/5 full
When 6 bottles of oil were taken out and 4 bottles of oil poured into it, it was 3 upon 4 full. How many bottles of oil can the tin contain? 4 upon 5 of the tin is full है, भरा हुआ है 4/5 भाग. उसमें 6 बॉटल्स ऑयल की बाहर निकाल ली और 4 बॉटल्स फिर से डाल दी उसमें, तो फिर ये 3/4 फुल रहा. तो कितनी बॉटल्स इसमें आ सकती हैं? कितना आ रहा है? ओके, 10 तो नहीं आएगा. हाँ, 40 ठीक है. आप पता क्या करो, देखो 4/5 भाग भरा हुआ था, उसके बाद 6 बॉटल्स निकाल के 4 डाल ली, है ना. इसका मतलब 2 ही बॉटल निकली ना उसमें से. अब ये 3/4 रह गया, तो 2 बॉटल्स किसके बराबर है? 4/5 माइनस 3/4 के, है ना. 4/5 में से 3/4 माइनस करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, 1/20. ठीक है, 2 बॉटल्स जो हैं वो बराबर हैं 1/20 ऑफ द टिन. तो टू बॉटल्स इसके बराबर है ना 1/20 के. 20 उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा 1 बॉटल जो है, एक बॉटल जो है 1/40 ऑफ टिन हो गया ना इसका मतलब. तो 1 टिन इज इक्वल टू 40 बॉटल्स. 40 बॉटल्स के इक्वल आएगा. सबको आ गया समझ? वो बेटा हमें दिया हुआ था कि 4/5 टिन जो है भरा हुआ है. अब 4/5 भरा हुआ है और उसमें से 6 बॉटल्स निकाल के 4 डाल दी, तो उसके अंदर से निकली तो 2 ही बॉटल्स ना. 6 बॉटल निकालने के बाद 4 फिर से डाल दी हैं, तो इसका मतलब 2 बॉटल्स जितना बाहर निकल गया ना उसमें से. अब वो 3/4 पार्ट्स फुल है, पहले 4/5 था, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 1/20 का, है ना. तो वो 1/20 ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 बॉटल्स हो गया ना. तो 1 टिन इज इक्वल टू 20 इंटू 2, 40 बॉटल. 40 बॉटल्स आ सकती है उसमें. हाँ, मतलब 2 बोतल जो है वो 1/20 पार्ट भर रही थी. तो अगर पूरे को भरना हो तो कितनी बॉटल्स चाहिए? 20 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. सबको आ गया समझ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A man spends 1/3 of the money with him on clothes, 1/5 of the remaining on food, and 1/4 of the remaining on travel. Now he is left with rupees 2,600. How much did he have in the beginning? 2000. पहले 1/3 था. 1/3 कपड़ों पे लगाता है. हाँ, 1/3 क्लोथ्स के लिए, फिर बाकी का 1/5 फूड पे, फिर उसके बाद बाकी का उसका 1/4 ट्रेवल पे, और ये सब लगाने के बाद उसके पास 2,600 बच रहे हैं. तो कितने थे स्टार्टिंग में? हाँ, यस यस यस. यस. 1040 कैसे? आप मान लो उसके पास पहले थे x रुपीज. हाँ, 2x/3. अब 2x/3 का 1/5 पार्ट खर्चा, तो ये आ गया 2x/15. ठीक है, फिर 2x/3 में से 2x/15 माइनस करके आया 8x/15. इसका 1/4 उसने ट्रेवल पे खर्चा, 1/4 करो तो ये कटिंग करके आ गया 2x/15. अब रिमाइंडर निकालो, 8x/15 माइनस 2x/15, ये आ गया 6x/15. ये कटिंग कर दो 3 से, 3 2 जार 3 5 जार, तो 2x/5. अब जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 2600, तो 2x/5 इज इक्वल टू 2600. अब x निकालो. यस. इंटू क्यों कर रहे हो? इंटू क्यों कर रहे हो विक्रमजीत आप? देखो, साथ साथ चलते जाना है. सबसे पहले x से पहले एक चीज पे खर्चे, वो माइनस करके उसका अगला भाग निकाला, फिर माइनस किया, रिमाइंडर पे होता जा रहा है, मल्टीप्लाई नहीं करना. अब कर लो कंप्लीट, फिर आगे चलते हैं. कहीं पे अटकते हो तो मैं बताती हूँ. अब आप मेरे साथ साथ करो. सबसे पहले मान लो x रुपीज है उसके पास. ठीक है, उसका थर्ड पार्ट उसने कपड़ों पे लगाया, तो x/3 उसने खर्च दिए. बाकी कितने बचे? x माइनस x/3. यस, 2x/3. अब उसने फूड पे इसका 1/5 भाग लगाया, तो 1/5 ऑफ 2x/3, ये आ गया 2x/15. ये उसने फूड पे खर्चा. अब ये जो पहले था 2x/3, उसमें से 2x/15 माइनस कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा 8x/15. आ गया. अब 8x/15 का 1/4 जो है उसने ट्रेवल पे लगाया, तो 1/4 इंटू 8x/15, 4 और 8 की कटिंग करके ऊपर 2x, तो 2x/15 आ गया ये.
अब ट्रेवल पे 2x अपॉन 15 आया। अब कितना बचा? 8x अपॉन 15 में से माइनस कर दो 2x अपॉन 15। नीचे 15 है तो 6x अपॉन 15। यस, कटिंग कर लो। 2 3 जार 2, 3 2 जार 3 5 जार, तो 2x अपॉन 5 हो गया रिमाइंडर। अब सारा खर्चने के बाद जो रिमाइंडर है वो एक्चुअल में उसके पास 2600 है, तो 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2600। अब x की वैल्यू निकालो। ओके, अब एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर मेजरिंग 120 मीटर ऑफ ए रोप इट was discovered that the meter rod was 5 centimeter longer. What is the true length of the rope? 120 मीटर रस्सी को नापने के बाद पता चला कि जो मीटर वाली रॉड थी जिससे नापा जा रहा था वो एक्चुअल से 5 सेंटीमीटर लंबी थी। तो असल में कितनी लेंथ है रोप? हाँ, यस, नहीं, हर मीटर में 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। इंटू 5 करके क्या आएगा? हाँ, उसको फिर 120 में ऐड कर दो। यस, ठीक है, क्योंकि उतना उसने फालतू कर लिया ना। 120 मीटर उसने माइनस करेंगे। यस, नहीं बेटा, उसने 120 मीटर नाप लिया और वो लंबी थी रॉड, एक्चुअल से लंबी थी, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं ना। उसने डिस्टेंस थोड़ा कवर किया था और ज्यादा आगे ले गया क्योंकि 5 सेंटीमीटर लंबा था। नहीं बेटा, माइनस नहीं करेंगे ना। उसने, देखो, उसने लंबी रॉड से नापा तो वो एक्चुअल में 120 नहीं ज्यादा आगे चला गया था, जबकि उसने 120 मीटर तक नापना था, है ना। लेकिन उसने, क्योंकि लंबी रॉड है, तो उसने ज्यादा डिस्टेंस, लेंथ ज्यादा कवर करते हुए उसने ज्यादा आगे निकल गया ना एक्चुअल से, इसलिए माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे। वैसे आप इसको इस ढंग से करने की बजाय ना इसको ऐसे करना चाहिए कि 1 मीटर लेंथ में वो जो ट्रू लेंथ है वो 1.05 ली गई है ना। जो नापी है उसने 1 मीटर, वो इक्वल टू 1.05 मीटर है। तो 120 मीटर एक्चुअल में नापने के लिए उसको कितना करना होगा? 120 इंटू 1.05, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके 126 में उसने एक्चुअल से ज्यादा जगह को नाप दिया और बोला ये 120 नापना था, उसकी जगह उसने 126 उसकी ट्रू लेंथ होनी, ठीक है। मतलब अगर वो 1.05 की जगह 1 मीटर होता तो उसने 120 की जगह 126 नाप लेना था, है ना। अभी क्योंकि रॉड लंबी थी तो इसलिए कम में ही उसका ओवर हो गया। अब क्लियर हो गया सबको? ओके, अब ये वाली टाइप के तो ओवर हो गए। सम्स मेरे को मिले थे इन टाइप्स। कोई टाइप आपको ना समझ आई हो, है कुछ ऐसा कि सब क्लियर है? चलो हम थोड़े सम्स वैसे ही कर लेते हैं। 5 आपने आइडेंटिटीज वाले किए थे ना, उन्हीं के बेस्ड। If a plus b plus c is equal to 10 and ab plus bc plus ca is equal to 31, then what is the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3ab? मैं रिपीट कर देती हूँ। If a plus b plus c is equal to 10 and ab plus bc plus ca is equal to 31, then find a cube plus b cube plus c cube minus 3ab। नहीं, 1000 तो नहीं है। आप आइडेंटिटी लगाओ ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस सी सी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 31। ए प्लस बी तो 10। आप पहले ना वो निकालो, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर निकालो। हाँ, क्वेश्चन दिया होता है ना, पहले हम उसकी आइडेंटिटी लगाते हैं। पहले हमने उसकी आइडेंटिटी लिखी तो हमें पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी हमें पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो पता ही नहीं है। लेकिन हमें ए प्लस बी प्लस सी पता है, तो हम उसका होल स्क्वायर करके उसमें उसकी वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अब हम फिर इस आइडेंटिटी पे आके इसकी वैल्यूज लगाएंगे तो हमें आराम से आसान अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। a माइनस बी इज इक्वल टू 3 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17, फाइंड ए बी। हमारा क्वेश्चन है, क्या बोला था अभी मैंने, बताना। हाँ हाँ, ठीक है। a माइनस, ये मिलते जुलते क्वेश्चन पढ़े हैं ना आगे पीछे, इसलिए दोबारा पूछ। a माइनस बी इज इक्वल टू 3 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17, फाइंड ए बी। ए बी, यस यस। a माइनस बी होल स्क्वायर करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 17 यूज करके 2ab की वैल्यू निकाल, फिर वहां से ab। अगला क्वेश्चन, इफ 2a माइनस b इज इक्वल टू 5 एंड 3a प्लस 2b इज इक्वल टू, फाइंड ab। इफ a माइनस b इज इक्वल टू 3 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 17, ओहो, 2a माइनस b इज इक्वल टू 5
फिर से सुन लो, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 18, फाइंड ए बी। नहीं, मल्टीप्लाई क्यों करना है? आप वैसे भी निकाल सकते हो, a और b की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। ये 12 आ रहा है। आप दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई सॉल्व करके 2m, ये दो इक्वेशंस है ना, आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी है आपकी, a और b की वैल्यू अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई, हाँ, और b का 3 है ना, 4 3 12। ऑप्शन करो, on adding 12 cube to the square of a number 3577 is obtained. What is the number? 12 cube add करो square of a number 1577, find the number। क्या बेटा अब बोलो, है ना, आगे चैप्टर्स देख रही थी कौन सा। हाँ, और स्क्वायर ऑफ ए नंबर में ऐड करना है एक्स स्क्वायर से। यस, सबका आ गया, सिंपी का भी आ गया, बस हो ही गए। अब आगे कौन सा चैप्टर करना है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरू करें। हमने अभी एक्सपोनेंट्स के करे थे एक्स्ट्रा, हो चुका ना, अभी किसी ना स्टूडेंट ने बोला था कि आप एक्सपोनेंट, हो गया ना, अभी हमारा दोबारा भी हो गया ना। अच्छा, और स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट नहीं हुआ है, डेसिमल वाले जैसे स्क्वायर रूट इस तरह के नहीं ना करे हुए, बस एक बार हुआ था ना, उसके बाद डेसिमल वाले शायद नहीं करवाए थे, तब कर लेते हैं, अगर आता हुआ तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स कर लेते हैं, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स इकट्ठा ही कर लेते हैं, ठीक है। अगर आता हुआ होगा तो हम थोड़ा फास्ट फास्ट आगे चल जाए। कई बार कोई टाइप्स ना छोड़ी होती हैं, तब मैंने स्टार्टिंग में जब करवाया था तो बच्चों को स्क्वायर रूट ही सिखाया था, ये दोबारा तो हमने किया ही नहीं ना, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं की हुई है ना, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े थोड़े पहले रिवाइज कर लेंगे, और साथ साथ नए नए क्वेश्चंस जो है वो भी करते हैं, रिवीजन हो जाएगी साथ में, और नए क्वेश्चंस भी साथ साथ होते, ठीक है। कल फिर हम स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स ये इकट्ठा ही शुरू करते हैं, या पहले स्क्वायर रूट्स कर लेते हैं फिर क्यूब रूट्स, ठीक है, कल स्क्वायर रूट्स। ओके, बाय बाय।